ऑर्किड स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं शगुफ्ता शेख आपको हिंदी यह विषय सिखा रही हूँ। पिछली तासिका में हमने साहसी नीलू के कुछ प्रश्न उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, प्रश्नों के उत्तर लिखे यह भाग पढ़ा था। उम्मीद है आपने इसको याद भी कर लिया होगा और आपने इसको समझ भी लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद हमने एक व्याकरण भाग देखा था, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा यानी क्या? संज्ञा यानी नाम। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान, इनके नामों का जो बोध होता है उन्हें कहते हैं संज्ञा। इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं। यह भाग भी मैंने आपको पिछली तासिका में पढ़ाया था। फिर से एक बार दोहराती हूँ। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नामों का बोध होता है तो उसे कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के कुल 6 भेद होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और संख्यावाचक संज्ञा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे राम, भरत, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताया जाता है तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे बताया गया है राम, भारत, सूर्य आदि। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी क्या? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे शहर, खिलौना, चिमटा, लड़का, लड़की, ये सारे एक लड़का यानी पूरे लड़के आ गए, लड़की यानी पूरे लड़की आ गई। खिलौने, खिलौने का है तो सारे खिलौने आ गए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ घोड़ा या खिलौना है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया। खिलौने मतलब सारे टाइप के खिलौने उसमें आ गए। तो जब किसी जाति का बोध होता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमने देखा था भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान, इनके गुण दोष का अवस्था हमें पता चलती है या इनके जो मन के भाव हमें पता चलते हैं तो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। गुण दोष यानी अच्छी भी बातें पता चलती है, बुरी भी बातें पता चलती है तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने कहा था प्रसन्नता, स्नेह, घृणा, क्रोध, ये सारे क्या आ गए? भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था। उसके बाद देखो समूहवाचक। जैसे समूह यानी यहाँ पे किसी वर्ग का पूरा बताया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं समूहवाचक, जैसे कक्षा, बारात, भीड़, झुंड आदि, ये सारे समूहवाचक के उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में इसमें नापा तोला जाता है तो इसमें आएंगे पानी, लोहा, मिट्टी। इसमें लिक्विड फॉर्म में जो भी आता है उसको इसमें गिना जाता है तो इसमें इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। संख्यावाचक संज्ञा, इसमें अंक निर्देशन होते हैं। इसमें अंक निर्देशन होते हैं। जैसे दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं। जोड़ा, जोड़ा यानी 2 पैर होते हैं। 5, 1000, ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट तो हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा, ममता, बुढ़ापा आदि, ये सारे हैं भाववाचक संज्ञा। उसी तरह हमने इसके कुछ उदाहरण भी देखे थे। संज्ञा पहचानिए और छांटकर लिखिए। इसी में मैंने आपको बताया था सराई खेत एक छोटा सा गांव है। इसमें हमने देखा था कि सराई खेत यह एक संज्ञा है क्योंकि सराई खेत ये जो है एक स्थान का नाम है तो इसे कहते हैं सराई खेत। ये क्या था? संज्ञा था। दूसरा हमने देखा था लड़की का नाम नीलिमा था। लड़की का नाम क्या था? एक ये नीलिमा। नीलिमा ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो नीलिमा भी यह क्या आ गया? संज्ञा में आ गया। तीसरा, गांव के लोग नीलू कहकर पुकारते थे। गांव के लोग क्या कहकर पुकारते थे? नीलू। नीलू एक व्यक्ति का नाम है तो नीलू भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पे आप बोलो कि गांव, गांव में सिर्फ गांव बोला गया तो एक जाति का बोध होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नीलू जानवरों को दराती से खदेड़ दिया करती थी। अब यहाँ पे देखो 2 संज्ञा आए हुए। जैसे पहला वाला एक आएगा नीलू। नीलू जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा और वही दराती भी आ जाएगा क्योंकि एक दराती ये जो है वस्तु है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जानवर,
जानवर जो है, जानवर मतलब यहाँ पे कोई एक जानवर का नाम नहीं लिया गया, जानवर यानी सारे जानवर उसी में आ गए, तो जानवर भी आएगा, लेकिन यह क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है गांव में भालू घुस आया। गांव में भालू घुस आया, इस वाक्य में क्या है संज्ञा, तो इस वाक्य में भालू यह संज्ञा है। मोहन बहुत अच्छा गाता है। मोहन बहुत अच्छा गाता है, इस वाक्य में कौन अच्छा गाता है, जी बिल्कुल सही, मोहन। तो मोहन यह क्या हो गया, संज्ञा हो गया। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर, यह भी नाम हो गया, संज्ञा हो गया, तो यह भी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया। सीता मुंबई शहर में रहती है। देखो यहाँ पे फिर से दो संज्ञा आए हुए हैं। सीता यह व्यक्तिवाचक है, मुंबई भी यह व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि यह एक स्थान का नाम बताया गया है, क्योंकि मुंबई ये सिर्फ एक ही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। सीता और मुंबई ये दोनों भी क्या हो गए, संज्ञा हो गए। देवदार के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं। देवदार ये एक पेड़ का नाम दिया गया, तो मैंने वही पहले ही बताया, नाम यानी संज्ञा, तो देवदार ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पिछली तासिका में हमने ये पढ़ा था और मैंने आपको एक कार्य भी दिया था कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक में से जितने भी संज्ञा आप उसको उस कहानी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा था। उम्मीद है आपने वो कार्य को पूरा किया होगा। तो चलिए, हमने अभी संज्ञा तो पढ़ लिया, संज्ञा के 6 भेद होते ये भी पढ़ लिया, उसमें से 3 भेद हमने कक्षा 3 में भी पढ़े थे और आज भी हमने पढ़े हैं। अब आगे हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम यानी क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा ये है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, अथवा संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, संज्ञा यानी क्या है, नाम, उस नाम के जगह इस्तेमाल होने वाले दूसरे शब्द को, मतलब उसी जगह पे दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने, ये पुनरुक्ति यानी उसको फिर से न दोहराने के लिए, पुनरुक्ति यानी क्या, उसे फिर से न दोहराना, संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बोला सविता बहुत अच्छा गाती है, अब मैंने बोल दिया सविता, सविता ये तो क्या हो गया, नाम, सविता बहुत अच्छा गाती है, सविता बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, सविता बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा नृत्य करती है। अब बार बार सविता बोलना ज़रूरी तो नहीं है, अब मैंने बोल दिया सविता बहुत अच्छा गाती है, वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत अच्छा नृत्य करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने सविता सविता पहले 3 बार कहा था, लेकिन बाद में मैंने उसको सिर्फ वह कहा। वह यानी कौन, मैं किसके बारे में बता रही हूँ, तो मैं सविता के बारे में बता रही हूँ। तो इस तरह नाम यानी संज्ञा के जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू, तुम, वह, वे, उसके आदि, ये सारे जो है सर्वनाम शब्द है। जैसे मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, अब मैंने ये तो नहीं किया कि मैं शगुफ्ता बहुत अच्छा, मतलब शगुफ्ता बहुत अच्छा गाती है, अब शगुफ्ता यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लेकिन अब मुझे बोलना तो मैं मेरा थोड़ा नाम लूँगी, तो मैं कहूँगी मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तो मैं ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वैसे सर्वनाम में क्या होता है, बोलने वाला, सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता रहता है, तो वो बार बार उसका नाम नहीं लेता, बस एक बार उसका नाम लेता, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, वो बहुत अच्छा है, उसने इतना अच्छा कार्य किया। तो यहाँ पे हम लोग वह, वो, वे, ये सारे क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। चलिए आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। सब में पहले सर्वनाम का पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सब में पहले सर्वनाम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति का। जैसे मैंने अभी पहले ही कहा था सविता बहुत अच्छा गाती है, अब मैंने वही कह दिया वह बहुत अच्छा गाती है, तो यहाँ पे वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। जैसे मैं आपको एक लिखा के भी दिखाती हूँ, सर्वनाम
सविता बहुत अच्छा, सविता बहुत अच्छा गाती है। गाती यानी बहुत अच्छा वो गाना गाती है। इस वाक्य में सविता यह क्या हो गया, संज्ञा हो गया। अब संज्ञा, सविता के बारे में मुझे और कुछ बताना है तो बार बार मैं सविता का नाम तो नहीं लूंगी। अब मैं बोलूंगी सविता वह बहुत अच्छा नृत्य करती है, वह बहुत अच्छा पढ़ाई करती है। वह यानी कौन, सविता। अब इसी की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल करती हूँ, वह बहुत अच्छा गाती है। वह यानी कौन, सविता। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सविता। ये जो बोलने वाला है, जो सुनने वाला है, उसी को इसके बारे में पता होता है। अब यहाँ पे सविता, मैं यानी सॉरी, यहाँ पे सविता की जगह मैंने वह, पहले सविता क्या था, संज्ञा। संज्ञा के जगह इस्तेमाल होने वाले दूसरे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ सविता की जगह मैंने किसको इस्तेमाल किया, वह, तो यह वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। वैसे हम इतना सारे सर्वनाम की अभी पढ़ाई नहीं करनी है, पहले थोड़ा ही हमें इस भाग पढ़ना है। आगे के पूरे 6 भेद हमें अगली कक्षा में थोड़ा बहुत पढ़ना है। सब में पहले आपको मैं पुरुषवाचक के बारे में मैं बता देती हूँ। जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं। देखो फिर से दोहराती हूँ, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बोलने वाला मैं, सुनने वाले तुम, मैं तुम किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य के बारे में बता रहे हैं तो हम कहेंगे वह, वे। तो यह क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है मैं, तुम, मैंने, हमारा। ये सारा क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले तो हमने पढ़ा था ये तो हो गया, पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में ही इसका दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसके नाम में इसका परिभाषा बताई गई है। अगर किसी प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए किसी सर्वनाम का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण कौन, क्या, किसे। अब मैंने कोई वस्तु लाया तो मैं पूछूंगी कौन लाया ये वस्तु किसने लाई, या ये वस्तु कौन लाया। तो इस वाक्य में क्या होगा, मैंने कौन यानी किसी के बारे में मैंने पूछा है, किसी व्यक्ति के बारे में मैंने प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे कौन क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से आता है। जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे किसी सर्वनाम से संबंध यानी दोनों को जोड़ना, तो दोनों का संबंध आता है, तो ऐसे शब्द को, ऐसे इसको क्या कहेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो, सो, जिसे, उससे, ये सारा क्या हो गया, संबंधवाचक। जैसा, वैसा, जैसा किया वैसा भरा, ये भी एक वाक्य होगा। इसमें जैसा, वैसा, ये जो सारे जो है संबंध, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कक्षा 4 में हमें सिर्फ अभी ये इसी 3 सर्वनाम का हमें
अभ्यास करना है। पहला तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें होगा मैं, जिसमें बोलने वाला एक व्यक्ति होगा, सुनने वाला एक व्यक्ति होगा और वो दोनों मिलके किसी और के बारे में बता रहे हैं। तो ये इसमें आएगा मैं, आप, वह, ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस शब्द, उस शब्द को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उसमें आएगा कौन, किसने, ये सारा क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। और संबंधवाचक में दो वाक्यों को, पहले सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 है। देखिए इसका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये जो 11 है, ये हिंदी में मूल 11 सर्वनाम दिया है। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार आते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जो आएगा मैं, तू, आप, ये सारा आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में यह, वह, यहाँ पे हमारी निश्चय मतलब हमें पक्का पता होता है, तो यह वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ है, यहाँ, ये क्या होगा, निश्चयवाचक, मतलब हमको वो पता होती है, तो यह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अनिश्चयवाचक, मतलब हम यहाँ पे श्योर नहीं होता, हमको पूरा पता नहीं होता। आपको किसी ने पूछा कुछ होगा, कोई होगा, तो हमें पूरा पता नहीं कि वहाँ पे कौन है, होगा कोई, यहाँ पे कोई क्या होगा, अनिश्चयवाचक, मतलब आप श्योर नहीं हो लेकिन आप ऐसे ही बता रहे, तो ये होगा अनिश्चयवाचक होगा। अब जैसे मैंने बोला वहाँ कौन है, वहाँ, ये भी संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। कौन, कौन, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब मैं बोलेगी होगा कोई, मैंने जवाब दिया होगा कोई, मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये है कि कोई तो वहाँ पे है, होगा कोई, कोई, ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह भी बताया था, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तुम कब आओगे, अब यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा, तुम, ये भी सर्वनाम हो गया। कब, ये भी सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे कब, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैंने वक्त पूछा है, कब आओगे तुम, तो यह हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे आप आ जाएगा। अभी उम्मीद है मैंने आपको संज्ञा भी समझ में आ गया होगा और सर्वनाम भी समझ में आ गया। सर्वनाम यानी अब मैंने पहले ही बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सर्वनाम को पहचानना है और छांटकर अलग आपको लिखना भी है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, वह दराती लेकर खदेड़ दिया करती थी। वह दराती लेकर खदेड़ दिया करती थी। वह यानी कौन, यहाँ पे किसका, हमने जो अभी साहसी नीरू का पाठ पढ़ा है, वह यानी कौन, नीलिमा। जी बिल्कुल सही, नीलिमा ये जो क्या है, बहुत ही साहसी लड़की थी, उसने जानवरों को खदेड़ा है। तो यहाँ पे वह यहाँ पे देखिए, वह दराती लेकर खदेड़ दिया करती थी। यहाँ पे प्रश्न आपको दिए गए, तो आपको मैं सिर्फ उसका जवाब है मैं आपको यह बोर्ड पे लिखवा के बताती हूँ। वह दराती लेकर खदेड़ दिया करती थी। वह यानी कौन, नीलिमा। तो नीलिमा के जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, वह, तो वह यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अगला देखिए, इसी गांव के मुखिया की एक लड़की थी। किसकी, इसी, मतलब इसी गांव के। अब वहाँ पे इसी यानी कौन सा गांव था, सरायखेत। सरायखेत ये क्या है, एक संज्ञा है। सरायखेत ये क्या है, एक संज्ञा है। उसकी जगह हमने क्या किया, सरायखेत गांव की मुखिया की एक लड़की थी ऐसे नहीं बोला, यहाँ पे बोला इसी गांव। इसी ये सर्वनाम का संज्ञा का स्थान लिया हुआ सर्वनाम शब्द है, तो यहाँ पे आएगा इसी। इसी यह क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया। वह पलटकर हमला भी कर देते हैं। इस वाक्य में वह यानी कौन, भालू। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हो गया, वह। उसकी ओर बढ़ा जा रहा था।
कौन बढ़ा जा रहा था उसकी ओर? भालू। किसकी ओर? नीलिमा। तो यहाँ पे नीलिमा की ओर भालू बढ़ा जा रहा था, तो नीलिमा का जगह यहाँ पे उसकी ओर लिखा है, तो यहाँ पे आएगा सर्वनाम उसकी। उसे डराने का प्रयास कर रही थी। उसे यानी किसे? भालू को। तो भालू की जगह यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है? उससे। तो यह आएगा सर्वनाम उसे। मैं प्रथम क्रमांक लाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ कहा मैं, तो ये मैं भी व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, तो मैं ये सर्वनाम हो गया। तू गाना गाकर सुना दे। अब मैंने किसी को कह दिया, उसका नाम नहीं लिया, मैंने बोला तू गाना गाकर सुना दे। यहाँ पे क्या हो गया? तू, यह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। आप चले जाओ। आप चले जाओ, मैंने यहाँ पे फिर से नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ यही कहा आप चले जाओ। यहाँ पे संज्ञा के जगह मैंने सर्वनाम का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे क्या होगा? आप, ये निजवाचक सर्वनाम है, आप, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसको आपको फिर से एक बार देख लेना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। उसके 6 प्रकार के भेद होते हैं। अभी आपके पाठ्य पुस्तिका में एक प्रश्न दिया गया है, पाठ से 3 संज्ञा और सर्वनाम छांटकर लिखिए। अभी हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें से आपको 3 संज्ञा और सर्वनाम के शब्द छांटकर लिखना है। मतलब आपके जो पाठ में जो संज्ञा आई है और जो पाठ में जो सर्वनाम आए हैं उससे आपको आपके पेंसिल से आपके बुक में लिखना है। तो पाठ में कौन सी संज्ञा आई है, नाम आई है? पहला तो आया है सराई खेत, यह संज्ञा है। दूसरा आएगा नीलिमा, एक लड़की का नाम है। तीसरा भालू, यह भी एक नाम है, प्राणी का नाम है, तो यह भी आएगा संज्ञा। अभी सर्वनाम, इसमें सर्वनाम भी आए हुए हैं, वे, इसे, वह। अब मैंने आपको सिर्फ 3 ही लिख कर दिए क्योंकि यहाँ पे 3 बताया गया, आपको और भी सर्वनाम और संज्ञा ढूंढकर लिखना है। चलिए अब अगला भाग पढ़ते हैं, व्याकरण का विशेषण। व्याकरण का अगला भाग हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण यानी क्या? विशेषण यानी क्या? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की जो विशेषता मतलब उसकी जो खासियत बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। जैसे नील कमल, इसमें नील यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। सीता बहुत सुंदर दिखती है। सीता कैसी दिखती है? सीता सुंदर दिखती है। सुंदरता यह उसकी क्या हो गई? खासियत हो गई, तो यह क्या हो गया? सुंदर यह विशेषण हो गया। इस वाक्य में सुंदर यह विशेषण हो गया। और फिर से एक मैं बात बताती चलूँ कि विशेषण में ऐसा ही नहीं होता है कि सिर्फ अच्छे गुण बताए जाते हैं, विशेषण में गुण और दोष दोनों बताए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि विशेषण में गुण और दोष दोनों का बताया जाता है। जैसे मैंने कहा रमेश बहुत सुंदर भी है, सुंदर दिखता है, लेकिन मैंने कहा रमेश बहुत कुरूप दिखता है, तो ये कुरूप यह उसका दोष हो गया, लेकिन यह भी उसकी विशेषता ही कहलाई जाती है। विशेषण के उदाहरण, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। देखो ताजमहल तो सभी जानते हो, ताजमहल एक कैसी इमारत है? सुंदर इमारत है। तो सुंदरता यह क्या हो गई? यह उसकी विशेषता हो गई। सुंदर यह क्या हो गई? ताजमहल की विशेषता, उसकी खासियत बताई गई है, तो यह क्या हो गया? सुंदर यह विशेषण हो गया। जयपुर में पुराना घर है। जयपुर में हमारा घर है लेकिन वो क्या है? पुराना। अब पुराना नया, अब वो घर कैसा है उसका? पुराना। अब वहीं पे बोल गया उसने नया, तो वो नया यह विशेषण हो गई। और उस घर की खासियत क्या है कि वो पुराना घर है, तो यह क्या हो गया? पुराना। पुराना यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। तीसरा देखेंगे, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। जापान में लोग तो रहते हैं लेकिन कैसे रहते हैं? क्या खासियत है उन लोगों की? क्या विशेषता है? तो वो लोग स्वस्थ है, हेल्दी रहते हैं। तो स्वस्थ ये क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। चौथा देखेंगे, मैं ताज़ा सब्जियां लाया हूँ। मैं ताज़ा सब्जियां लाया, सब्जियां तो लाया हूँ, सब्जियों की क्या विशेषता है? लेकिन वो कैसी सब्जियां हैं? ताज़ी सब्जियां हैं, मतलब फ्रेश है, तो वो ताज़ा यह क्या हो गया? विशेषण हो गया।
या किसी शब्द की जो विशेषता बताई जाती है तो उसे कहते हैं विशेषण। बगीचे में सुंदर फूल है, इस वाक्य में सुंदर यह विशेषता है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, नगर कैसा है? स्वच्छ है, तो यह विशेषता हो गई। सर्गवाहिनी गंदी नदी है, गंदी यह उसकी विशेषता, मैंने पहले ही बताया था विशेषण में गुण और दोष दोनों बताए जाते हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ, यह उसकी विशेषता है। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वास्थ्य शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता है। अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये जो विशेषण होते हैं वो अलग अलग संबंधी होते हैं, जैसे समय संबंधी, स्थान संबंधी, आकार संबंधी, दशा संबंधी, वर्ण संबंधी, गुण संबंधी और संज्ञा संबंधी होते हैं। जैसे समय संबंधी में आ गया नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान संबंधी में आ गया लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि। आकार संबंधी में आ गया गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर आदि। दशा संबंधी में आ गया दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। वर्ण संबंधी में आ गया लाल, पीला, नीला, हरा, इसमें कलर वर्ण बताया जा रहा है, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। गुण संबंधी में उसके व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ आदि। और संज्ञा संबंधी बताया जा रहा है मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि। यह सब भी विशेषण की खासियत है। आपके पाठ्य में रचनात्मक कार्य भी दिया गया है, पन्ना नंबर 18 रचनात्मक कार्य। उम्मीद है आपको संज्ञा और सर्वनाम विशेषण यह भाग तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आपको कुछ अभी रचनात्मक कार्य भी मैं आपको दे रही हूँ। इस कार्य को आपको खुद से पूरा करना है। नीचे दी गई परिस्थितियों में आप क्या करोगे? आप यानी कौन? आप, ये आपको लिखना है। जैसे पहले चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक दो गाड़ियां हैं जो टकराई हुई है, तो इन दो गाड़ियों की ऐसी परिस्थिति जब आपके सामने आएगी तो आप क्या करोगे? तो आपको ये वहाँ पे लिखना है। दूसरी परिस्थिति, एक बच्चा है जो पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? वो लिखना है। तीसरी परिस्थिति में देखो, एक बच्चा है जो पानी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता, तो इस समय आप क्या करोगे? और चौथी परिस्थिति में आपको बताया गया कि एक जो आदमी है, दूसरा आदमी उस आदमी का पीछे से बटुआ चोर रहा है, तो इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगला देखिए वर्ग पहेली। प्रश्न 10वां आपकी किताब में दिया गया है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में पाठ से आए 10 शब्द लिखे हैं। यहाँ पे आपको वर्ग पहेली दी गई है, वहाँ से आपको शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे मैं आपको कुछ बताती चलूँ, जैसे यहाँ पे पहली लाइन में दिया गया है चीड़, दूसरा है यहाँ पे देखो भालू, तीसरा नीलू, यहाँ पे देखिए हिंसक। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आगे सहायता है, बहुत सारे हैं यहाँ पे शब्द दिए गए। इनमें से मैंने कुछ शब्द आपको बता दिए हैं, लेकिन ये रचनात्मक कार्य है, मैंने आपको बता दी कि किस तरह इसको कार्य को पूरा करना है। तो आपको इस कार्य को आपने पाठ्य पुस्तिका में पूरा करना है। उम्मीद है कि आप ये कार्य पूरा करोगे। फिर से देखिए जंगली और पालतू जानवरों में क्या अंतर होता है। एक प्रश्न आपको दिया गया है, उदाहरण देते हुए आपको ये लिखना है, लेकिन आपको मैं कुछ बताते चलूँ। पालतू जानवर अपने मनोरंजन के लिए अथवा किसी विशिष्ट कार्य के हेतु जानवरों को पाला जाता है, उसे पालतू जानवर कहा जाता है। इंसान क्या करता है? अपने मनोरंजन के लिए, अपने कुछ कार्य के लिए कुछ जानवरों को पालता है, उसको अच्छे से देखभाल करता है, तो इसे कहते हैं पालतू जानवर। पालतू जानवर को हम हमारे घर के आसपास ही रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको वक्त पे खाना दिया करता है, उनकी देखभाल किया करते हैं। और पालतू जानवर कौन कौन से पालतू जानवर है? गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ऊंट, भेड़ आदि। ये सारे क्या है? पालतू जानवर कहलाते हैं। इनसे हमें लाभ भी मिलता है। जैसे गाय वगैरह हमें दूध देती है, कुत्ता हमारे घर की रखवाली भी करता है। और सब में ईमानदार अगर कोई जानवर माना जाता है तो वो कुत्ता कहलाया जाता है। जंगली जानवर, जो जानवर जंगल में रहते हैं, जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें जंगली जानवर कहा जाता है। ऐसे जानवरों को हम घर पे रख सकते हैं क्या?
नहीं, जो जंगली जानवर है हम इनको घर पे नहीं रख सकते। यह बहुत ही हिंसक पशु, हिंसक यानी खतरनाक होते, तो हम इनको अपने घर पे नहीं रख सकते। इन्हें हम पाल नहीं सकते क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे शेर, हाथी, भालू, ये सारे जो है जंगली जानवर कहलाया करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि पालतू जानवर किससे कहते हैं और जंगली जानवर कहते हैं। इन दोनों का आपको अंतर समझ में आएगा। और ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपको खुद से बताने हैं या खुद से लिखने भी है कि किस तरह हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं और जंगली जानवरों की देखभाल करते हैं। अभी आपको मैं एक कार्य दूंगी, ये आपको कार्य सभी बच्चों को करना है। चिड़ियाघर की सैर, इस विषय पर अनुच्छेद लिखिए। सभी ने ये ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। चिड़ियाघर की सैर, चिड़ियाघर यानी जो जानवर वगैरह जहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे मुझे पता है आप सभी लोग तो यहाँ पे सैर करने के लिए गए ही होंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप कब गए, किसके साथ गए, किसके साथ गए, क्या क्या देखा, कोई घटना जो वहाँ पे हुई हो जो आपको अब तक याद है, वहाँ जाकर आपको कैसा लगा। आपको मैंने कुछ संकेत दिए है, इस संकेत के आधार पर वहाँ पे लिखना है आप कब गए, किसके साथ गए, क्या देखा, कोई घटना, और वहाँ पे जाने के बाद आपको किस प्रकार का आनंद हुआ या क्या भी आपको जो लगा हो वो आपको चिड़ियाघर की सैर इस विषय पर अनुच्छेद लेकर लिखना है। उम्मीद है आज का जो व्याकरण का भाग जो हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अपनी पाठ्य पुस्तिका में से ऐसे ही कुछ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ढूंढकर लिखना है। अब वैसे ही मैंने आपको कुछ रचनात्मक कार्य दिया है, कुछ परिस्थितियाँ दी है, उस समय आप क्या करोगे वो आपको लिखना है। वर्ग पहली में से कुछ शब्द मैंने बता दिए, कुछ आपको ढूंढ कर लिखना है। और सब में अच्छा बड़ा काम आपको दिया है कि चिड़ियाघर की सैर, बड़ा तो नहीं है, आप लोग गए होंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आया होगा और आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएगी। तो वहाँ जाने के बाद आपको कैसा लगा, क्या क्या किया आपने, यह सब आपको एक अनुच्छेद द्वारा लिखना है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।